आरआरबी एनटीपीसी है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। ये हिंदी तो इंग्लिश दोनों के लिए है। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चंस ना बहुत रेयर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली तुम्हें साइंस में नहीं मिलते, ठीक है। अभी मैं जैसे एग्जाम्पल, अब साइंस बोलोगे मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं सबको पता है कहाँ मिलती है, एमपी में, कहाँ पर, बागौर पे, ठीक है, सबको पता है एमपी बागौर, ठीक है। बट किसी को ये पता है कि किसने खोज की थी, इसने श्रीधर वाकमकर, ठीक है। कब, 57 से 58 में। अब यही क्वेश्चन आया हुआ है, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो देखो, भीमबेटका की गुफाएं आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन है कि भाई भीमबेटका की गुफाएं कब खोज हुई है। अब जिसको पता है 57 से 58 में तो वो यही आंसर लगाएगा, और जिसको नहीं पता वो नहीं पता। अब हमें पता है कि भीमबेटका कहाँ है, बट हमें ये चीज़ नहीं पता, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे ताकि, और बाकी जो ईजी है उनको नहीं बनाया मैंने, ठीक है। जैसे कि सिंधु घाटी के समय शिल्प निर्माण, ठीक है, के लिए शीप जो होता है वो कहाँ से लेते हैं, वो नागेश्वर से लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सिंधु घाटी में एक रोपड़ जगह है, रोपड़, ठीक है, कोई रोपड़ कहता है, कुछ कहते हैं, इसकी 1950 में हुई थी। अब कैसे याद करोगे, देखो रोप, हम अगर पहाड़ों में जाए ना, पहाड़ों में लाल कलर से रोपते हैं, लाल कलर से लीपते हैं, रोपापोती होती है, रोपापोती, कुछ भी ऐसे याद करो, ठीक है। क्या घर के आंगन लीपे जाते हैं, तो लाल यानी कौन, लाल कौन, बीबी लाल, याद हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ से, सतलज, तो याद ना सतलज, ये याद रखना पड़ेगा। तो 7 बार लीपापोती, कहाँ, रोपड़, कब, 1950, ठीक है। 7 बार, 7 से 5 बार बोल रहा हूँ, 7 से 5 बार। अब 7 से 5 बार का मतलब क्या हुआ, सतलज, 5 मतलब 50, याद हो जाएगा। कैसे भी करें, क्योंकि इसके बाद एंशियंट तो मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, आएगा तो आएगा वरना भाड़ में जाएगा, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। अभी धौलावीरा के बारे में बात करते हैं। अब धौलावीरा के बारे में बात करते हैं। देखो धौलावीरा क्या है, धौलावीरा गुजरात में, सबसे पहले पूछा था ये कहाँ पर है, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। इसकी जगपत जोशी करेंगे तो गुजरात, जे फॉर जोशी, ठीक है। तो यार ना जोशी जी ढोल बजाते हैं, जोशी जी कहते हैं ढोल बजाते हैं, ठीक है। अब 1968 तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। 1968 में अगर तुम देखो क्या क्या हुआ है, तो धौलावीरा की खोज की है, ठीक है। और क्या बताया, लो मैं बताया था तुम्हें। 1968 में मार्टिन लूथर किंग जो है जूनियर, इनका असैसिनेशन हुआ था, ठीक है। इंडिया में सुन लो, मिज़ोरम में इन्होंने 1968 में ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई, प्राइम मिनिस्टर इस समय इंदिरा गांधी, याद रखना। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे, धौलावीरा हो गया, कहाँ है, गुजरात है। कब की बात है, 1968 की बात है, हो गया, हुआ नहीं हुआ, याद हो गया। किसने खोज करी, जोशी जी ने, जोशी जी क्या बता, ढोल, जगपत जोशी, हो गया, याद हो गया। 2021 में इसको 40वें विश्व धरोहर के रूप में कार्य करते, तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा कि धौलावीरा की खोज किसने करी, अगर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या था मैं दिखाता तुम्हें, धौलावीरा कहाँ पर है पूछा जाएगा, सिंपल, गुजरात में, ठीक है। आगे आ जाओ, इसको देखो, हड़प्पा सभ्यता की कौन सा शहर, सीप काटना, शीप से भी मैंने तुम्हें नागेश्वर बताया था, अगर तुम्हें याद हो, नागेश्वर बताया था। बट तराजू का निर्माण करना, तराजू, चन्नू, तो ऐसे याद देखो, चन्नू जो है वो तराजू का यूज़ करते हैं, तो चन्नू दड़ो आ जाता है। अब चन्नू दड़ो किससे की, अब चन्नू जो है वो मजदूर है, तभी तो मजदूर लोग तो अपना वो करते हैं, तो ठीक है, चन्नू क्या है, मजदूर, तो मजूमदार ने चन्नू दड़ो है, कहा मोहनजोदड़ो के पास है चन्नू दड़ो, ठीक है। तो ये ज़्यादा याद करेगा नहीं, बस किसने की है खोज याद रखना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, मजूमदार आ जाएगा। अब मैं तीनों पूछ लूँ तुमसे, चलो तीनों बता दो मुझे, 3, अब तुम कहोगे 3 कौन से हैं, तो भाई रुक जाओ, अभी रोपड़, जो पता है इसके बारे में बताओ। रोपड़ 1950, सतलज, रोप करेंगे 5 से 7 बार, सतलज, कौन, बीबी लाल, ठीक है, हो गया, यस। ये था कहाँ पे, मैं ही भूल गया क्या, पंजाब, हाँ,
5 से 5 ये हमने पढ़ा नहीं था सर, ठीक है। तो पंजाब ये हो गया रोपड़। उसके बाद आ गया धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा कहाँ पर है? 1968, देख रहे हो 1968। इस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उसका असैसिनेशन भी हुआ था। और इस समय जो पीएम थी इंडिया की वो 1968 में हमने कौन किया था? कौन? इंदिरा गांधी। मैं ये भी बताता हूँ, अपोलो 8 बीसी टाइम पे हुआ था। अपोलो 8, अपोलो 8 क्या है? क्या है अपोलो 8? सबको पता है, सबसे पहला मैन ऑर्बिट है मून का। धौलावीरा जो है, धौलावीरा हो गया था, ये हो गया था 1968 में। किसने की थी? जोशी, जगपत जोशी हो जाएगा, जोशी जी ढोल बजाते, ठीक है। धौलावीरा का है गुजरात में, ठीक है। क्या आपने इसके बारे में देखा था कि 2021 में उसमें डाल दिया था, ठीक है, काफ़ी। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है, अभी तो पढ़ा हमने, चनु दौड़ो, तराजू के बारे में बात आती है यहाँ पर। ये किसने की थी? मजूमदार। बस इसके लिए इसका ईयर याद करना ज़रूरी नहीं है ना, 1931 है, बट ज़रूरी नहीं है। बनना तो वो सीए चाहता था, बट यह मजदूरी बन गया। सीए बनना चाहता था, पर वो क्या बन गया? मजदूर बन गया। सीए मतलब 31, ठीक है, 1931, ऐसी बात सकता हूँ। अभी गुजरात में क्या है? धौलावीरा है। गुजरात में एक और है, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा है गुजरात में। सुरकोटड़ा क्या है मैं बताता हूँ। ये इसकी भी जगपत जोशी ने की थी। अब देखो, जगपत जोशी गुजरात वाले दोनों भाई भाई, तो जगपत जोशी जाएगा। गुजरात धौलावीरा और सुरकोटड़ा गुजरात से, जगपत जोशी ने की थी। पर जगपत जोशी ने पहले किसकी की थी? सुरकोटड़ा ही की थी। सुरकोटड़ा है जहाँ पर घोड़े के वो मिले थे, साग के, इकलौती ऐसी जगह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए कोई क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन है क्या कुछ यहाँ पर? नहीं है, सिर्फ फ्री पीडीएफ भी दिखा रहा है। मेरा इतना लैग क्यों कर रहा है? ठीक है, तो 1968 में, 1966 में ये कर लिया। अभी देखो, अभी क्या है कि 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्ववादियों ने मोहनजोदड़ो के अन्वेषण शुरू किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी माताश्री का कॉल है, 1 सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, चलिए कंटिन्यू कर दे। ओह सॉरी, कुछ टूट गया क्या? कुछ तो टूटा, चलो जो भी टूटा देख लेंगे। क्या कुछ है क्या? नहीं। अभी ये देखो, आर.एस. बिष्ट जी ने धौलावीरा शुरू किया था, पर धौलावीरा बनाया किसने था? बताओ, धौलावीरा का है गुजरात में। किसने किया था? जोशी ने किया था। बहुत बढ़िया। 1968 की बात की थी, ठीक है। इस समय मार्टिन लूथर किंग आया था। यहाँ पर पीएम क्या थी? वो थी अपोलो का मिशन हुआ था इस समय पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1990 शुरू किया था मिशन, बट फिर आगे देखी जाएगी, ठीक है। बहुत कुछ अभी बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें बताऊँगा अभी। मुंडक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। अथर्ववेद, अगर मैं तुम्हें बता दूँ अथर्ववेद, तो तुम्हें पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो है ये मैजिक के लिए जाना जाता है, ठीक है। मैजिक के लिए, वाइट मैजिक, मेडिसिन, सब कुछ, मैरिज, फार्मिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, सब कुछ है इसमें। आयुर्वेदा की अर्ली नॉलेज है आयुर्वेदा की, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि अथर्वन, अंगीरा इन्होंने लिखा है, तो इन्हीं के लिए इसको अथर्ववेद बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। हाँ, ये काला सफ़ेद जादू दोनों जादू कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। अभी देखो क्या है, ये है बिंबिसार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी, आज ही तुम्हारा सब कुछ होने वाला ये है। और मैच करने को बोल रहा है, गलत जोड़ी करो। चंद्रगुप्त मौर्य सुना है, राजराज प्रथम चौल सुना है, कनिष्क कुषाण सुना है। बिंबिसार गुप्त नहीं है, बिंबिसार क्या है? हरियन का है। अब मैं तुम्हें चारों वंश को समझा दूंगा। शुरू करते हैं बिंबिसार से, यानी कौन सी डायनेस्टी से? हरियन का डायनेस्टी से। आओ देखते जाओ। आपको बात करते हैं हरियन का डायनेस्टी की। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी है, इसमें डिटेल में क्या जाना, ठीक है। हम कहें कि मगध जो है ना, मगध,
मगध। मगध जो है इसकी पहला रूल सबसे पहले इन्होंने किया था, हरियंका ने किया था। ठीक है, कैपिटल क्या थी? राजगिरी थी। पुरानी कैपिटल क्या थी? राजगिरी थी। उदयन ने क्या किया? अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी बस इतना देख लेते हैं। इस पर कुछ लिखा होगा। बिम्बिसार ने ग्रीवरेज को अपनी राजधानी बनाया, जो भी है अभी इतना ही मान लेते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक हो गया। अभी क्या हुआ, ध्यान से सुनो। गौतम बुद्ध चल रहा था बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से चल रहा था। इसका फाउंडर कौन आया? इसका फाउंडर आया, फाउंडर आया, ध्यान से समझना। फाउंडर आया कौन? बिम्बिसारा। बिंदुसार नहीं है, बिम्बिसार है। और याद रखना, हम 500 के आसपास चलते हैं, 500 से यहाँ से स्टार्ट होगा। बिम्बिसार के बाद कौन आएगा? अजातशत्रु। बिम्बिसार का बेटा कौन? अजातशत्रु। ध्यान रखना। अभी इसमें क्या है, ध्यान से देखना। अजातशत्रु है, इसने लड़ाई करी। अजातशत्रु जो था ना, इसने महाशिलाकंठा और रथमूसल लेकर आया था। ठीक है, अजातशत्रु के टाइम पर ही, जब अजातशत्रु आया था, उसी के टाइम पर क्या हुआ था? बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पहली। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पर हुई थी, मतलब इसी के टाइम पर हुई थी। इसी ने पैटर्न दिया था उसको। ठीक है, अभी अजातशत्रु के बाद कौन आएगा? उसका बेटा कौन? उदयन। ठीक है, उदयन ने क्या किया? उदयन ने कैपिटल शिफ्ट कर दी। कहाँ शिफ्ट कर दी? कैपिटल शिफ्ट कर दी कहाँ? पाटलिपुत्र। तो अब दूसरी कैपिटल क्या होगी इसकी? पाटलिपुत्र हो गई। कहते काफ़ी वो था, खतरनाक था। ठीक है, और फिर अनिरुद्ध आया, मुंडा आया, नाग दशक आया, ऐसे करके आए। तो मैं नाग दशक को लास्ट लेके ले चलता हूँ अभी। तो नाग दशक, ठीक है, बहुत से रूलर है। लास्ट रूलर नाग दशक था, जिसको किसने हराया? किसने हराया? शिशुनाग। देख रहे हो, नाग दशक को ही शिशुनाग ने हराया। उसी का मिनिस्टर था शिशुनाग, जिसने शिशुनाग डायनेस्टी शुरू कर दी। अब अगर कुछ क्वेश्चंस बन जाए तो ऐसा पूछा जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, फाउंडर कौन था हरियंका का? बिम्बिसार। फाउंडर कौन था? बिम्बिसार था। हरियंका की कैपिटल क्या है? राजगिरी है। उसका सन कौन है? अजातशत्रु है। पहली किसके टाइम पर हुई थी? अजातशत्रु के में हुई थी। कैपिटल किसने शिफ्ट करी? उदयन ने शिफ्ट करी। किसने ख़त्म करा? शिशुनाग ने ख़त्म किया। अब क्या कहते हैं, जो बुद्ध और महावीर थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो क्या लगता है किसके कंटेम्प्रेरी होंगे? क्या उदयन के कंटेम्प्रेरी होंगे? नहीं। क्या नाग दशक के होंगे? नहीं। अजातशत्रु के होंगे? हाँ। और बिम्बिसार के में होंगे? हाँ। ठीक है, तो बस हो गया। ये कौन सी डायनेस्टी होगी? हरियंका डायनेस्टी होगी। क्या हरियंका डायनेस्टी में कोई इशू है? हम बात कर लेते हैं अभी, जल्दी अब कर रहे हैं तो शॉर्ट में हम एक और डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। देखो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, मेरा लैपटॉप आने दो, उसके बाद तो मज़ा आएगा लिखने में। अभी मौर्य डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें तो नंद डायनेस्टी थी उससे पहले, नंद को मारा और बन गए। ये हैं 322 के, ध्यान रखना 322 के। वो हरियंका कितने के थे? 544, काफ़ी दूर है। ठीक है, इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो भाई इनकी कैपिटल, डोंट वरी अभी करते हैं। ठीक है, डोंट वरी अभी करते हैं। तो पहले बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे माइंड में वो क्वेश्चन आ रहा है जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है, समझाता हूँ। पहले इसको देख लो। चंद्रगुप्त मौर्य आया किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य, कौटिल्य, जो बोलना चाहो बोलो। किसको हराया? नंद डायनेस्टी को। नंद डायनेस्टी कौन था? नंद डायनेस्टी का महापद्मनानंद। ये था क्या? नहीं, धनानंद था। महापद्मनानंद तो उसको खोजता है। धनानंद हराया। इसने सेलेसियस फर्स्ट को भी हराया। इसने सेलेसियस फर्स्ट को भी हराया, ग्रीक था, इसको भी हरा दिया। ठीक है, चलो फिर इसने क्या किया? इसने ना वो ले लिया, क्या कहते हैं, जैनिज्म लिया, संथारा ले लिया।
ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में इनकी डेथ हो गई। आगे आते हैं बिंदुसार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंबिसार नहीं है। हरिंद्र में कौन था? बिंदुसार था बिंदुसार। बिंदुसार। उसके बाद कौन आया? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदयन आया। उदयन के बाद कौन आया? आया हुआ कोई नागदशक था लास्ट। नागदशक को इसने हटाया शिशुनाग ने, ये था ना, चेक कर लेते एक बार, कोई बड़ी बात है क्या? उदयन, बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तीन ही तो हैं। अभी मौर्य चल रहा है हमारा, देखते जाओ। अभी मौर्य में क्या है कि ऐसे आओ, मौर्य में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, काफ़ी है। फिर आया बिंदुसार। बिंदुसार जो आया चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। इसको अमित्र घाट कहते थे, ठीक है। अमित्र घाट पूछा गया डायरेक्ट कितनी बार, अमित्रो घाट किसे कहते हैं, ठीक है। अमित्र घाट किया, बढ़ता गया अशोका द ग्रेट। उसके बाद बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक द ग्रेट। कब आया? 273 से 232 तक, ये टाइमिंग है उसकी, ठीक है। धम्म चलाया, सब कुछ चलाया। देवनाम पियदस्य आया, ये आया। मेजर एडिक्ट थे, खूब सारे वो आए, वो ये हुआ काफ़ी, ये तीन काफ़ी, तीन याद रखो काफ़ी। तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था। चंद्रगुप्त की हेल्प चाणक्य ने की, कौटिल्य ने, सेलेसियस ने ग्रेटर को हराया। मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र थी। अशोक की फेमस बैटल थी कलिंग वार, 261 में हुई थी। 14 एडिक्ट थे। इसका लास्ट कौन था? लास्ट था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। अर्थशास्त्र की कौटिल्य ने, ठीक है। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि इन 544 हर्यंका डायनेस्टी उदयन मेड अ कैपिटल पाटलिपुत्र, सो हाउ मौर्य कैन मेक द कैपिटल पाटलिपुत्र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी पूछ रहा होगा, ठीक है। हाँ समझो, उदयन जो था वो था पहले। उदयन क्या है? ओह शिट, हाँ उदयन पहले होगा ना। अरे भाई जो ये चल रही है, पहले 544 आएगा, उदयन पहले था। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की खोज की थी, उसके बाद इसी पर कौन आ गया? मौर्य आ गया। तबत्ता रे यार, तू भी कैसी बात करता है, ठीक है। ये हो गया, मैं कुछ ज़्यादा ही वो कर हो गया, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? चोल के बारे में। तेरा रंग दे बसंती चोला। अभी क्या है कि हम कह सकते हैं कि चोल डायनेस्टी जो है ना, वो साउथ की तरफ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम का चलने वाली बंदी मतलब डायनेस्टी है बंदी है, ठीक है। देखो अभी हम बात करते हैं चोला के बारे में। चोला के बारे में अच्छा खासी चलती है, और इस अपनी कैपिटल बनाई थी तमिलनाडु में थी, तमिलनाडु में तंजौर, ठीक है। और ओह ठीक है, अभी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कौन है, रूलर क्या है, इम्पॉर्टेंट रूलर क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। विजयालय, आदित्यवन, राजा चोल, ठीक है, जिसने श्रीलंका को कॉन्कर किया था सर, हाँ, और इसी ने तो बृहदेश्वर टेम्पल बनाया है तंजौर में, ठीक है। हम बात करते हैं पहले राजेंद्र चोल से। किसका? राजा पहले हम राजा चोल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला आता है राजा चोल, ठीक है। अभी चोल का ना कोई लेना देना नहीं है, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग का कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि बहुत पुराना है यार, 1000 के आसपास है, समझ रहे हो। 544 में हर्यंका है, 324 के आसपास तुम्हारे मौर्यन है, अब ये 1014 के आसपास क्या है, तो भाई देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तुम, ये दूर होंगे ना, ठीक है। अभी देखो क्या है, नहीं दूर कहाँ है, तो पास है ना। आई एम कंफ्यूज, जस्ट लेट इट बी। एशियन क्रिश्चियन एरा 985 से 1014 आई रिमेंबर CE क्रिश्चियन एरा, ठीक है। अभी क्या है, चोल में पहला आता है राजा प्रथम, बृहदेश्वर टेम्पल के लिए फेमस है, ठीक है।
ठीक है, ध्यान रखना तंजौर में यूनेस्को साइट है, सबको पता है। इसका बेटा आता राजेंद्र, बाहुबली मत कह देना, राजेंद्र चोल, ठीक है। इसी के टाइम पे काफ़ी ऊपर चढ़ गए थे, पीक पर आ गए थे। ये नेवल एक्सपीडिशन के लिए माना जाता है, बहुत फेमस नेवल एक्सपीडिशन के लिए, ठीक है। इसने गंगाईकोंड चोलापुरम बनाया था, ठीक है। और उसके बाद आते आते निपट गए पांड्या और होयसाला के बीच में। और दो ही हैं इसके बस इम्पोर्टेंट। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो चोला की कैपिटल क्या है, तंजौर। चोला रूलर कौन है, राजेंद्र, राजा चोल। जिसने साउथ ईस्ट एशिया को इन्वेड किया था वो कौन है, चोल है, वही है राजेंद्र चोल। साउथ ईस्ट एशिया को करने वाला, साउथ ईस्ट एशिया को इन्वेड करने वाला राजेंद्र चोल ही है। राजा चोल ने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया, राजेंद्र चोल ने गंगाईकोंड कोलम बनाया। गंगाईकोंड यानी पहले बृहदेश्वर राजा प्रथम, राजेंद्र चोल, गंगाईकोंड चोलपुरम जो भी है, ठीक है। चोल की जो बहुत फेमस है नटराज की जो वो है, और नेवल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया था, माने जाते हैं कि यूज़ किए थे। और 1279 के आसपास इनका एंडिंग हुआ था। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अभी और कहाँ है, चौथा कौन बचा था भाई, कुषाण। और कुषाण के लिए देख लेते हैं, बैटरी कम है मेरी भाई, 21% बैटरी है तो सही। कुषाण जो है ये बहुत कम आएगा इसके बारे में, तो फिर भी यू शुड नो व्हाट इज कुषाण, हु आर कुषाण, ठीक है। कुषाण, ठीक है। सो आई टेल यू अबाउट कुषाण, डोंट वरी। कुषाण यूएजी ट्राइब से थे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कडफसिस, पहले जो इसके रूलर थे, फाउंडर बोलूँगा तो कडफिसिस थे। कडफिसिस इसके कौन थे, फाउंडर थे कडफिसिस, ठीक है। तो ये आए, कहते हैं कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले कौन थे, यही थे, ठीक है। उसके बाद आता है कनिष्क, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स करने वाले, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, यही थे इंडिया में। अब कनिष्क आता है। कनिष्क इस रूल का सबसे खतरनाक बंदा था। ये 78 से ले लो 144 तक के बीच में। मेरा मन है बहुत टाइमलाइन से जानेगा, बट अभी टाइमलाइन के लिए टाइम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अभी ये कनिष्क जो है खतरनाक बंदा है। इसने साक एरा शुरू कर दिया, साक एरा, कितना 78, याद रखना 78 CE, साक एरा। इसने बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई, कौन सी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ना कनिष्क के टाइम पे, कुंडलवन, बताया था ना, ठीक है, ये हुई है। और लास्ट इसमें है वासुदेव, लास्ट रूलर है। रिलीजन में देखा जाए तो महायान, कनिष्क महायान था, ठीक है। और क्या देखा जाए, अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि क्या सकता है, कुषाण किसने खोज किया, कडफसीस। रूलर कौन था, बेस्ट, कनिष्क था। कौन सा साक शुरू किया, साक एरा 78 CE। कनिष्क कौन से उससे ज़्यादा महायान को करता था। और कैपिटल क्या थी बताओ, मथुरा थी या पुरुषपारा कह सकते हो, पुरुषपुरा, कुछ भी कह सकते हो। कौन सी काउंसिल करी थी, 4th काउंसिल करी थी। कौन सा स्टाइल किया हुआ था, गंधारा स्टाइल किया हुआ था, ठीक है। लास्ट रूलर कौन था, इंपॉर्टेंट रूलर, लास्ट नहीं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो वासुदेव था इंपॉर्टेंट रूलर। तो ये हमारे चारों के चारों निपट गए इस सेशन में। अब तुम कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन तुम्हें बच्चों वाले, तुम्हें लगेगा यार ये बच्चे करते क्या, हम क्यों करें इसको। देखो बिंबिसार 544 में मगध में स्थापना की। इससे पहले यहाँ बृहद्रथ था, मैंने बताया ना बिंबिसार कहाँ है भाई, अच्छा बृहद्रथ था क्या, ये बताया नहीं क्या, देखते क्या है। इसके पूर्व, इसके बाद, पूर्व पहले छोड़ो, काम करेंगे। बिंबिसार ने ग्रीवरज को अपनी राजधानी बनाई, विवाह संबंध किया। बिंबिसार ने लिच्छवी के शासक चेलना केशलजात प्रसेनजित से शादी करी। प्रसेनजित की बहन जो थी महाकोसला देवी के साथ शादी करी, और इसको काशी मिल गया था दहेज में, बस इतना थोड़ा ध्यान रख लेना है।
ठीक है। और मैंने अभी जो समझाया ना, ये भूलना नहीं है भाई, बहुत मायने लगी है। शिशुनाथ के शासन में वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया गया, प्रधान राजधानी बन गई, छोड़ दो, किसी काम का नहीं, जो समझाया उतना काफ़ी है। अवध को कौशल नाम से भी जाना जाता था, ये तो पता ही है। सोनी जी का नाशिया मंदिर जो है, नाशिया मंदिर जो है वो ऋषभ देव को समर्पित है। अब मैं तुम्हें एक बार क्या जैनिज्म, क्या जैनिज्म के बारे में बता देता हूँ, मज़ा आ जाएगा तुमको जैनिज्म के बारे में। मैं सुनाऊंगा तुम्हें जैनिज्म, सुनो अब तुम जैनिज्म सुनो, आज कहानी सुनो। जैनिज्म है तमन्ना मुझे तुम्हें दुल्हन बनाऊं, तो तेरे हाथों की मेहंदी अपने, जो भी है छोड़ दो अभी। कहते हैं कि जैनिज्म में जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर। पहले कौन थे? पहले थे भाई ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। इनकी बात करें तो इन पर है लाल मंदिर, क्या नाम है? लीशिया मंदिर, लाल मंदिर है। सोनी जी के नाशिया मंदिर अजमेर में, ध्यान रखना इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। आओ अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी तो शुरू किया है हमने, ठीक है। अब क्या 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 बताओ, और क्या बता रहा हूँ, जाओ। जैनिज्म में किसने फाउंड किया? महावीर। फाउंडर माना जाता है उनको, रियल फाउंडर, बट नहीं यार, ऋषभ देव है, करेक्ट है। कितने तीर्थंकर थे? टॉप 24 बताया मैंने, महावीर तो 24 ही होंगे ना भाई, क्या बात है। इसमें 2 सेक्ट में टूट गए थे, कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। जैन के स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? इनको बोलता है अगमास। इनकी स्क्रिप्ट जो होती है उनको अगमास बोला जाता है। फेमस जैन टेम्पल क्या है? जैन टेम्पल है पर्युषाणा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित किस स्थान में हुआ? वैशाली में हुआ था। चलो देखो, महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी का वो 24 तीर्थंकर थे, मैंने बताया था तुम्हें, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया ना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म एक्चुअली ना 540 में हुआ था। तो ईडी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, याद रखना। 540 में वैशाली में कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। सिद्धार्थ था, ये ज्ञात्रक्य थे। और माता जो थी त्रिशला थी, इसको हटाओ भाई, त्रिशला, ये थी लिच्छवी। अब देखो, महावीर हमारे ये महावीर है ना, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भूल गया। ये भगवान, इतनी हिस्ट्री पढ़ दी क्या मैंने, ठीक है चलो। इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी क्या है, हाँ इन्होंने ना, देखो यहीं पे दिखाता हूँ मैं। बुद्ध जो थे इनके सबसे ज़्यादा उपदेश जो थे वो कौशल में थे, यानी श्रावस्ती में। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहला भाषण दिया था, ये तो सबको पता है, पर सबसे ज़्यादा भाषण इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा कहाँ दिए? इन्होंने राजगीर में दिए, ठीक है। लास्ट के टाइम पे इसको पढ़ लो, ये काफ़ी है। देखो ये रहे 4 बौद्ध संगीतियाँ। अभी लास्ट में पढ़ा था कि कनिष्क ने कुंडल वन में लास्ट वाली की थी वसुमित्र के साथ मिलकर, तो चतुर्थी हो गई। पहली अजातशत्रु ने की थी, अजातशत्रु के टाइम पे बताया था ना मैंने, कौन? हरिंका डायनेस्टी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है। आगे नाग दशक, तो शिशुनाग ने निपटाया, तो जैसी था। तो अजातशत्रु ने राजगृह में ही की, उस समय पाटलिपुत्र नहीं पता था भाई, राजगृह भी था, उदयन था ना चेंज करने वाला, तो अजातशत्रु तो राजगृह में ही करेगा, तो कन्फर्म है। उस समय महाकश्यप थे इनके अध्यक्ष, ठीक है। तो भाई बौद्ध की संगीति हुई है, बहुत महान संगीति होगी, तो महाकश्यप थे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखो अशोक ने पाटलिपुत्र में की, क्योंकि अशोक के टाइम पर पाटलिपुत्र आ गया है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में की अशोक ने, पाटलिपुत्र पे। और मोगली पुत्र थे, ये याद रखना है इसके साथ।
इंपॉर्टेंट होगा ये। द्वितीय संगति कालाशोक ने वैशाली में की, राजगिरी के बाद वैशाली। पर सब कामी ये याद नहीं कर पाओगे, और अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, तो ध्यान रखना, काफ़ी अच्छी बात है। थोरीगाथा बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना। एक सारनाथ को सिंगापुर कहा गया है, क्यों? क्योंकि सारनाथ पे उन्होंने पहला भाषण दिया था। यहाँ पर धमेक स्तूप है, बैठने के लिए अशोक ने बना हुआ है। चौखंडी स्तूप भी है, संग्रहालय भी है, मूलंग धकूटी भी है, चतुर्भुज स्तंभ भी है, बुद्ध का मंदिर भी है। होना ही चाहिए भाई, क्योंकि पहले वही है। ठीक है। कथावत्तु है, मोगलीपुत्र तिस्से ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्से ने, मुझे बताओ नीचे कमेंट करके बताओ। चलो अभी तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो, पता चल जाएगा कि मोगलीपुत्र तिस्से ने कौन सी समिट की थी। ठीक है, आ जाओ। ये कौन है? बुद्ध है, ये बुद्ध जी हैं। ये क्या है? 563 में जन्म हुआ। 540 में किसका हुआ था? महावीर जी का हुआ था। 563 में किसका होगा? बुद्ध जी का होगा। इन दोनों के टाइम पे कौन थे? अजात शत्रु था, उदयन था, नहीं उदयन नहीं था, बिंबिसार और अजात शत्रु दोनों थे। निरंजना नदी के पास 35 साल में पूर्णिमा की रात थी, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आदित्य पर्याय सूत्र फायर सम्राट माना जाता है। आदित्य पर्याय धम्म चक्र में इनकी वो होगी। नाथ लखाना सूत्र में है, प्रवचन के रूप में दर्ज किया जाता है। ठीक है, जो 5 लोगों के समूह को बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पर देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं कर पाओगे। अब बुद्ध चरितम किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है, याद रखना। ये गौतम बुद्ध के ऊपर है। सौंदर्य नंद काव्यम, गंडी स्तोत्र गाता, सरीपुत्र प्रकरणम, ये हैं। नागार्जुन शून्यवादी हैं। हेमचंद्र जैन परंपरा के आचार्य हैं, इनके राजा जयसिंह के समय में कवि थे, राजा जयसिंह। ठीक है, और सिद्धेहम शब्द अनुशासन है। तो ये तो तुम्हें याद करनी। बोरबुडुल मंदिर का है, सबसे बड़ा मंदिर। अभी जैसे दांत का मंदिर बोलूँगा, श्रीलंका में। बोरबुडुल कहाँ पर? इंडोनेशिया में। किसने की थी? शैलेंद्र राजवंश ने की थी। 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के टाइम पे इनका हुआ था। ठीक है, यहूदी के बारे में देख लो। अब यहूदी के बारे में कोई पढ़ता नहीं, तो 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। पहली बात तो महाराष्ट्र में जोरेस्ट्रियन के बारे में आते हैं, पारसी धर्म, और तोरा बोलते हैं। कौन? यहूदी धर्म से रिलेटेड तोरा आता है। बस 2 ही क्वेश्चन है, अगर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। राजगृह ठीक है, छोड़ दो। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर है? चंपारण, बिहार। सम्राट अशोक अभी पढ़ा है, किसका बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। 261 में कलिंग युद्ध है, अभी पढ़ा है इसके बारे में, सिंपल है। ठीक है, आ जाओ। क्या है ये? बकवास सा। अशोक के शिलालेख गुजरात में गिरनार पर है, और ज़्यादातर कौन सी लिपि में? ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में। अभी किसका बना हुआ है? सिंह चतुर्मुख, बलुआ पत्थर का बना हुआ है। अशोक के जो मैक्सिमम थे वो किस में पाए गए? क्या मतलब मैक्सिमम जो वो थे, क्या थे? मैक्सिमम वो ही, हाँ क्या वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या वो बता रहा हूँ, रुक जा, बता रहा हूँ, रुक जा, अभी मैं रुका ही, तू बता। ठीक है, ठीक है। अशोक के जो ज़्यादातर थे ना, वो किस में थे? वो प्राकृत में थे। ब्राह्मी में भी थे, पर प्राकृत में ज़्यादातर थे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अभी क्या, अलेक्जेंडर जब आया 326 में, कहते हैं कि अलेक्जेंडर जब आया, इसने पोरस के साथ लड़ाई करी, पोरस हार गया। और पोरस से कहा भाई मज़ा आ गया, सब तो ऐसे कह रहे थे भाई मुझसे नहीं खेला जाएगा, तू लड़ गया, जा तुझे माफ़ किया, माफ़ भी कर देता है, पर मर जाता है बेबीलोन में वापस जाते समय। तो ये भी है, सिंधु नदी पार करके आता है, झेलम और चेनाब के बीच में फंस जाता है, आगे जा नहीं पाता। अब सेलिसियस निकेटर जो था, वो मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देता ना दरबार में। कौन? यूनानी है। ग्रांड ट्रंक रोड को उस समय उत्तरपथ कहा जाता था, मौर्य वंश के टाइम पे। बाद में जीटी रोड बोल देते, चलेगा। ठीक है, मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, याद रखना। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त हुएनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगास्थनीस आया था। मौर्य, मेगास्थनीस,
याद हो जाएगा, ये भी है। अशोक के प्राचीनतम, जो प्राचीन है बहुत पुराने, वो ब्राह्मी में, मैक्सिमम प्राकृत में, प्राचीनतम ब्राह्मी में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जेम्स प्रिंसप ने इसको वो किया था, ठीक है। मौर्य वंश को किस वंश ने साथ, मौर्य वंश को किसने निपटाया? शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने निपटाया, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ों को। चरक ने चरक संहिता लिखी है, ये तो पता है आपको। और कनिष्क के टाइम पे राजवैद्य थे चरक। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाइयान आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इंडिका आया थी, यानी मैगस्थनीज आया था, याद रखना। द्वितीय के टाइम पे फाइयान आया था, 2 पहिए, बस ऐसे आते हो, 2 पहिए। और मारवर्मन कुलशेखर के टाइम पे मार्को पोलो आया था। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन थे? बाणभट्ट थे कवि। ये होल शिलालेख रवि कीर्ति ने लिखा था पुलकेशिन द्वितीय की विजय पर। और देखो हुएनसांग के समय पे जब नालंदा के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे, जो चेयरमैन थे ना वो। विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य बोला गया, मैंने बताया था। अशोक को देव नाम प्रिय बोलते थे। उपलब्धियां लिखने वाले गुप्त शासक थे, यही थे। समुद्रगुप्त पता ही है क्या है, कौन है समुद्रगुप्त? क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता, दुर्दशन द्वितीय से शादी कर ली इसने। वीणा वादक कौन था? समुद्रगुप्त था। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। नालंदा जो था कुमारगुप्त ने बनाया हुआ है, ठीक है। गुप्त के बारे में क्या पढ़ना है? गुप्त काल के टाइम में फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, पता है मेरे को। चंद्रगुप्त है वो, याद रखना, मौर्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। होयसाल द्वार समुद्र, ठीक है। और देखो कौन थे जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम यानी नेवी स्टार्ट किया था? पता था, चोल थे, राजेंद्र चोल। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो अब हम पढ़ेंगे क्या? पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। मैं तुम्हें पल्लव डायनेस्टी बताता हूँ, फिर राजा सिंह विष्णु के बारे में भी तुम्हें बता देंगे। अभी क्या है, पल्लव डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं बताऊँगा तुम्हें। पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम। कांची रे। पहले कौन थे? सॉरी थे सिम्हा विष्णु, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर महेंद्र वर्मन आया, ये भी कहाँ का है? पल्लव का है। फिर नरसिंह वर्मन आया, ठीक है, इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, शोर टेम्पल बनाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने शोर टेम्पल बनाया हुआ है, याद रखना। शोर टेम्पल कहाँ? महाबलीपुरम पर, ये याद रखना। तो मैं महाबलीपुरम पर बनाया था। फिर नरसिंह वर्मन 2 आया, इसने कहा भाई तू शोर टेम्पल बनाएगा, ले मैं बनाता हूँ कैलाशनाथ, ठीक हो गया, बाकी नहीं कर पाया, ठीक है। लास्ट जो था वो अपराजिता थी, लड़की थी क्या? अपराजिता, इसको आदित्य ने हराया। आदित्य फर्स्ट, चोल वाले। चोल पढ़ा था पर आदित्य नहीं पढ़ा था ना उसमें। अब तो क्वेश्चन क्या है? पल्लवा की डायनेस्टी, कांचीपुरम। पल्लव बेस्ट रूलर कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था, जिसने शोर टेम्पल बनाया हुआ है। जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया वो कौन था? ये भी नरसिंह वर्मन था। अच्छा, कांचीपुरम पे जो टेम्पल बनाए हैं वो कौन था? ये राजसिम्हा, नरसिंह वर्मन 2। पल्लव का लास्ट कौन था? अपराजिता। कौन सी स्टाइल? ये द्रविडियन स्टाइल करी, बस। क्या इशू है इसमें? कहाँ है भाई? राज सिंह विष्णु, ये भी पल्लव का ही था, ठीक है। राज सिंह विष्णु, अरे ये कहाँ से आ गया? फाउंडर ही बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी बोल दो फाउंडर।
सिम्हा विष्णु है, हाँ राज सिम्हा विष्णु ही है, यही है राज सिंह विष्णु, ठीक है। और पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य, भाई चालुक्य भी तो पढ़ लो, चालुक्य भी तो बता दो मुझे। चलो मैं तुम्हें चालुक्य बताता हूँ। चालुक्य, चालुक्य बहुत चालुक थे, बहुत चालू थे, ठीक है। इनके ब्रांचेस जैसे कि अर्ली चालुक्य, पहले तो अर्ली चालुक्य थे, फिर उसके बाद आया ईस्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न, दो हिस्सों में बढ़ गए। अर्ली चालुक्य की बात करें तो बादामी इनकी कैपिटल थी, और फाउंडर कौन था? पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। फिर फेमस कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वो किसका था? चालुक्य वंश का ही था। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव वालों ने इनको निपटा दिया, उनका भाई हट है, ठीक है, याद है ना। पुलकेशिन प्रथम जो था उसको हराया नरसिंह वर्मन ने। फिर वेस्टर्न स्टार्ट हो गए, फिर हुआ क्या, राष्ट्रकूटा वहाँ पर जो आए, ठीक है, तेलापा ने, तैलापा द्वितीय, इन्होंने फिर से वो कर लिया, और इसने कहा अपने भाई विष्णुवर्धन को, इसने कहा चल तू वहाँ संभाल ले। इसकी कैपिटल थी वेंगी, ठीक है। और यहाँ पर विक्रमादित्य 6 इम्पोर्टेंट था। फिर बाद में मिलाया, अलायंस हुआ। आईहोल किसने बनाया है? इसी के टाइम पे आया, बादामी यहीं पर, पत्तातिकाल के यहीं पर आए हुए हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बादामी चालुक्य की किसने वो करी? बादामी चालुक्य बोल रहा है, तो पुलकेशिन प्रथम ने। पावरफुल कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। हर्षवर्धन किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया, पल्लव वंश का था। अर्ली चालुक्य की कैपिटल क्या थी? बादामी, वातापी। वेस्टर्न चालुक्य की क्या थी? कल्याणी, ठीक है। और इसकी कल्याणी थी, उसकी वेंगी थी, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या? ऐहोल, बादामी, पट्टिकाल, वेसारा स्टाइल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, वेसारा, ठीक है। बस काफ़ी है नहीं है? काफ़ी है नहीं है? मुझे बताओ, सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये प्रथम, ये किन से वंश से थे? चालुक्य से थे, सबको पता है। ओ भाई कितने हो तुम अभी, खत्म होने वाला, डोंट वरी। कहते हैं कि चोल राजाओं में सबसे ज़्यादा था कराईकाल, सबसे खतरनाक था, याद रखना। कराईकाल जो था ये काफ़ी खतरनाक था। पल्लव वंश में संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। कौन? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो था पल्लव वंश में, ठीक है, संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश नहीं बताया क्या मैंने? बताया होगा, एक सेकेंड ना। प्राचीन काले साहित्यकार, भाई कितना हो तुम? राजपूत खत्म ही होने वाला है। हाँ ये रहा। पल्लव वंश नहीं बताया क्या मैंने? बताया था, अपराजिता था, वो मैंने बताया था। पल्लव वंश क्या है यार तुम्हें, ठीक है। अभी देखो क्या है, अब कुछ चीज़ें आएंगी तो वो करना ही पड़ेगा ना। जैसे चोल किंग जो था, जिसने द्वीपों पर दरियाई विजय पाई, कौन था? राजराज था, राजराज। चेरा डायनेस्टी तमिलनाडु और केरल पे किया था, ये याद रख लेना। पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए जो शुरू किया था, नौसैनिक शक्ति स्कूल की थी, किसने की थी? राजराज प्रथम ने की थी? नहीं, बृहदेश्वर टेम्पल वाला था वो, राजेंद्र चोल। गंगाईकोंडपुरम वही वाला था, इसी ने उसकी भी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल वंश का धर्मपाल, याद रखना, पाल वंश का धर्मपाल ही था, खतरनाक बंदा यही था। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं तो। और ये यहाँ का नहीं था, बिहार का था, उधर का, ऊपर की साइड पर था, ठीक है। और ये दक्षिण भारत का कोई वो नहीं है। पांड्य, सातवंश और पल्लव वंश जो है वो दक्षिण के। पाल वंश जो है वो बंगाल में, गोपाल ने की है। धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट था उसका, गोपाल ने की है, ठीक है। अभी ये कुछ वो है, इनको पढ़ते हैं। अभी क्या है कि अपना क्या है कि पैसाची भाषा जो है गुणाढ़ है की बृहत कथा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। मृच्छिकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। नागानंद जो है वो हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन की 3 है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, तीनों की तीनों, ठीक है। विक्रमोर्वशीयम जो है वो क्या है? पूर्वा और उर्वशी, कालिदास की विक्रमोर्वशीयम है, पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा है,
ठीक है। कालिदास जो कथा लिखी है मेघदूत संस्कृत में लिखी हुई है, याद होना चाहिए। नीतिसार कामदंक है, ठीक है। नीतिसार के जो वो है कामंदक, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। सीयू की वेंसांग, किताबुल हिंद अलबुरनी, किताबुल रहेला, इब्न बतूता, बाणभट्ट, कादम्बरी, ये तो याद होना चाहिए। पाणिनि व्याकरणाचार्य थे संस्कृत के, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, शकुंतला का पुत्र भरत, यह है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने किया, ठीक है। मणिमेखलाई सतनार, ध्यान रखना, ठीक है। शीतले सतनार द्वारा की गई है मणिमेखलाई के द्वारा में। सश्रुत संहिता जो है वो चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के लिए है, ठीक है। आओ, ये चरक संहिता अष्टांग संग्रह ऐसी है। स्वप्न वासवदतम भास ने की है, याद रखना। मच्छिकटम शूद्रक ने की है। गीत गोविंद जयदेव ने की है, रसमंजरी भी। स्वप्न वासवदतम इसने की। विशाखदत्त ने मुद्राक्षर, देवी चंद्रगुप्तम, राघवन आनंद नाटकम, विशाख। सोमदत्त में कथा सरित सागर, सोमदेव की है। बौधायन जो है शुल्क सूत्र शोध सूत्र है। अब याद देखो, महाभारत के दूसरा नाम जय संहिता थी। 10 कुमार चरित्र दंडी ने की है, ठीक है। टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस हो गया। वैश्विक दर्शन मुनि को माना जाता है, कणादि मुनि, ठीक है। और कणाद के द्वारा ही वैश्विक दर्शन के बारे में हुआ है, हाँ तो ये याद है। मृच्छकटिकम जो है जाहिर सी बात है संस्कृत ग्रंथ है, शूद्रक ने की है। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता सांख्य सिद्धांत ब्राह्मीर के, ठीक है। ब्राह्मीर तिरुक्कल जो है वो तिरुवुलर ने की है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी, ईजी है, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। अलबरूनी अबू और रेहान था, ठीक है। गजनवी के टाइम पे इधर को आया था, गजनी के टाइम पे। चरक संहिता सबको पता है, चरक। करण राजतरंगिणी है। मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। अभी और देखते जाओ। अगर तुम देखो कि संस्कृत में तिरुक्कल नहीं है, तिरुक्कल तमिल में है। गणितज्ञ कौन है? भास्कर। भारतीय गणितज्ञ कौन है? भास्कर है। भास देखो, प्रतिमानटकम बालचरित्रम दूत वाक्यम। शूद्रक देखो, मृच्छकटिकम वासवदता, इसी में लिखी, याद रखनी है। गणित विषय पर लिखी एक मध्यकालीन भारतीय कौन सी है? लीलावती। मनुस्मृति की अंग्रेजी में अधिकार किसने किया था? जॉर्ज वूलर ने किया था, ठीक है। हिंदू और मंदिर का अंतरम स्थल है, मंदिर की पूर्व रहती है, गर्भगृह में मंदिर वो रहती है, ठीक है। कुषाण शासकों ने माट एक मंदिर स्थापित की गई है, वो उत्तर प्रदेश में माट में, ठीक है। कोणार्क मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया, याद रखना। कोणार्क मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया हुआ है। बौद्ध गुफाओं महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। चंदेल राजवंश ने कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया हुआ, धंगदेव, ठीक है। खजुराहो का स्मारक एमपी में मिलता है, सबको पता है। खजुराहो जो है वो नागर शैली में बना हुआ है। कारले नामक गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में। बृहदेश्वर तमिलनाडु में। तंजौर राजराजा प्रथम। मंदिर को दीवारों में जो है वो भित्ति। लिंगराज मंदिर ययाति केशरी, शिव को है, ठीक है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और देव शैली में बनाया हुआ है। मोढेरा जो सूर्य मंदिर मोढेरा में भी है, ये सोलंकी ने बनाया हुआ है। कंदरिया महादेव खजुराहो में। श्रवण बेलगोला ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। और मुरुदेश्वर टेम्पल जो है वो कर्नाटक का है। विश्व विरासत अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है, बच्चों को पता है। मंदिर चोल मंदिरों में से एक नहीं है, देखो चोल मंदिर में से एक नहीं है तो गंगाई चोलपोलम है, राजेंद्र चोल ने बनाया था, ये मंदिर नहीं है। पल्लव वंश ने कैलाशनाथ मंदिर है। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की उससे जिद से ये बनाया गया था। मंडप संख्या जहाँ जगह होती है। अब देखो क्या है, तिजारा मंदिर राजस्थान का है। खजुराहो मध्य प्रदेश का है। तिजारा राजस्थान का है। वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश का है। लिंगराज उड़ीसा का मंदिर है। ययाति केशरी। स्थल जीर्णोद्धार संरक्षण का प्रमाण कौन है? सांची स्तूप। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र है। शुद्ध सोने की बात करें तो तंजौर की पेंटिंग होती है। सांची स्तूप कहाँ पर है? भोपाल में। ये पता होना चाहिए। बालकनी वाली हर्मिका बोलते हैं उसको। अंड वाला जो होता है, अंडकार का जो होता है, उस स्तूप का अर्धपोलर भाग होता है। यष्टि छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। किसने बनाया था? सांची स्तूप अशोक ने बनाया था। बच्चों को क्वेश्चन है। वास्तुकला का एक उदाहरण कौन है? बृहदेश्वर मंदिर राजराजा ने बनाया था। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए है। ये क्या बताती हैं? जातक कथाएं बताती है। सबरीमाला कहाँ पर है? केरल में। यहाँ पर वो भी हुआ था कि महिलाओं के प्रवेश के लिए मना कर दिया गया था, फिर अलाउ कर दिया था, ठीक है। चित्रकला की पट्टचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। कामाख्या मंदिर कहाँ का है? असम का है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में।
रॉक कट गुफाएं भारतीय कला की जो है वो औरंगाबाद में है, ठीक है। 30 चट्टानें हैं 2वीं शताब्दी का। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, वानशिव। वृद्धेश्वर ग्रेनाइट का बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। भीमबेटका गुफाएं 30,000 साल पुरानी है। भीमबेटका किसे रॉक शेल्टर के लिए फेमस है। खत्म क्वेश्चन है। विमल साहा संगमरमर का मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर संगमरमर का है, याद रखना। हनमकुंडा ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, हजार स्तंभ जिसको बोलते हैं, रुद्रदेव ने बनाया था। अशोक स्तंभ जो है वो लोहा का बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर सबको पता है तमिलनाडु में। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर भी है। महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार में, महाबोधि बिहार। महाबलीपुरम में जो पल्लवों द्वारा, तमिलनाडु में महाबलीपुरम का जो वो किया था पल्लवों द्वारा ने किया था। शोर मंदिर महाबलीपुरम पे, ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। पट्टकाल में 9 हिंदू मंदिरों का समूह है, पट्टकाल में बताया था। गंगाई चोंडपुरम राजेंद्र चोल ने बनाया था, राजा प्रथम मत लगा देना। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव का है। तांत्रिक योगिनी उड़ीसा। खंडरी गुफाएं, खारवेल ने इसकी गुफाएं वो की थी खोज, ठीक है। और चेन्ना की सेवा मंदिर हॉयसाल का है। कुषाण देखा जाए, गंधार कला कुषाण के टाइम पे। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 जंतर मंतर करवाया था, पता नहीं कहाँ पर। राजस्थान में टावर ऑफ विक्ट्री। ग्वालियर एमपी में कौन नहीं है, गोलकोंडा किला कहाँ पर है, हैदराबाद में, सबको पता है। अभी देखो दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसे जयपुर जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। राजा भोज जो है वो परमार के हैं। माउंट आबू जो है वो गौरीवंश के उसको हरा था, किसने, सोलंकी द्वितीय ने हरा था। सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला। विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत 778 का है। विक्रम संवत कितने का है, 56.7 का है। कागज केलूम चाइना का था। कामरूप के नाम से किसे बनाया जाता था, असम को। 6 दर्शनों में से एक कौन सा है, योग। वस्तु के साथ तोलना तुलावार कहते हैं। और देखो हिडम्बा का पोता कौन था, भीम। और हिडम्बा का पोता बर्बरीक था, बर्बरीक, याद रखना। बीबी लाल ने कब खुदाई करी, 1951 में। पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम में। युद्ध कितने दिनों तक चला, 18 दिन तक, महाभारत का युद्ध, पता है तुम्हें। और अंधविश्वास पे कौन है, सांप सीढ़ी, बच्चों को समझाया था। तो यहाँ पर हमारी एंशियंट खत्म हो गई है। लास्ट में मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत फास्ट किया है, बस स्टार्टिंग के जो 45 मिनट्स है ना वो बेस्ट है भाई, इससे बाहर एंशियंट नहीं आएगा। मैंने मैक्सिमम चीज़ समझा दी, इसको 2 बार सुन लो, हो जाएगा। एंशियंट का तो हो जाएगा। मिलते हैं, मेडिवल और मॉडर्न करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, फिर हम स्टैटिक भी करेंगे, ठीक है। तो कुछ 2 दिन में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।